हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सुजागा। फिर से मैं आप लोगों के सामने हमारी भैरवी सीरीज का एपिसोड नंबर 13 लेकर। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि किस तरह से राघव ने विद्या की जासूसी की। उसके कमरे के जस्ट सामने उसने एक कमरा लिया जहां से वो उसके कमरे के हर मूवमेंट, हर हलचल को देख सकता था। देखा भी। रात को जब विद्या के कमरे से कोई और युवती निकली, राघव चौंक गया। वो उसके पीछे गया। पहले उसने देखा कि आज भी विद्या की निर्जीव लाश उसके कमरे में पड़ी हुई थी, लेकिन आखिर वो लड़की कौन थी? उसका पीछा करते करते वो वापस से 80 घाट पे पहुंचा और वहां पर जाकर उसने जो सीन देखा, उसका दिमाग खराब हो गया। एक नहीं, वैसे ही 3-4 लड़कियां दिखने में एक जैसी उस घाट के ऊपर खड़ी होकर हंस हंस के बातें कर रही थी, और घाट के पास बैठे हुए साधु सन्यासियों को वो दिखाई नहीं दे रही थी। और फिर एक हवा के झोंके के साथ वो सब के सब गायब हो गई। राघव अभी तक भी जज नहीं कर पा रहा था कि ये जो विद्या के शरीर में है वो एक हाकिनी है या फिर कोई और शक्ति है, और ये एक साथ इतनी सारी एक जैसे दिखने वाली युवतियां यहाँ क्या कर रही हैं? क्या वो सभी की सभी हाकिनियां हैं? और इसी पशुपेश में राघव वापस से पहुंचा अपने कमरे में नजर रखने के लिए, और सुबह 4 बजे के आसपास विद्या के कमरे में वो लड़की वापस आई। लेकिन इस बार कमरे में घुसने से पहले उसने राघव की खिड़की की तरफ देखा, जैसे उसने बंद होती हुई खिड़की की हलचल को सुन लिया हो। अब बढ़ते हैं आगे। राघव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हाकिनियां हैं या कोई और शक्ति है, और वो जो लड़कियां उसे दिखाई दी, क्या वो सब की सब हाकिनी थी? राघव का दिमाग पूरी तरह से फ्राई हो चुका था। उसे कोई हल समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर जब कोई हल समझ में नहीं आता है ना, तो याद आती है अपने गुरु की। उसे शुक्ला जी की याद आई। उसने फटाफट से स्नान किया, अपना आसन लगाया और ध्यान करने बैठ गया। ध्यान के द्वारा उसने शुक्ला जी से कनेक्ट होने की कोशिश की, ताकि उसे मार्गदर्शन मिल सके। वो ये काम फोन से भी कर सकता था, लेकिन आध्यात्मिक पथ में यदि आध्यात्मिक तरीकों से कनेक्ट किया जाए तो सिचुएशन की इमरजेंसी का आइडिया लग जाता है। राघव ने यही किया, और शायद शुक्ला जी ने उसकी आवाज सुन ली। जब राघव गहरे ध्यान में चला गया तो उसे शुक्ला जी की आवाज सुनाई दी, और उस आवाज में उन्होंने बताया कि बाबा त्रिनेत्रधारी उसे कहाँ मिलेंगे, क्योंकि शुक्ला जी काशी नहीं पहुंच सकते थे, और वहां राघव की हर संभव मदद करने के लिए अगर कोई उपस्थित था तो वो थे बाबा त्रिनेत्रधारी। वो बाबा त्रिनेत्रधारी जिन्हें काशी में उतरते ही राघव ढूंढने लगा था, लेकिन वो वहां पर नहीं थे। अब उनका नया ठिकाना कहाँ था वो शुक्ला जी जानते थे, और उन्होंने राघव को बताया। सुबह होते ही राघव शुक्ला जी के बताए अनुसार उनके स्थान पर पहुंचा, और वहां बाबा जी जैसे पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। वो बाबा जी से मिला और सारी बातें उन्हें विस्तार से बताई। सब कुछ सुनने के बाद बाबा थोड़ी देर मौन रहे और फिर बोले, हाँ बेटा, जिनको तूने देखा था वो सब हाकिनियां थी। बाबा का ये जवाब सुनकर राघव चौंक पड़ा। एक साथ इतनी सारी हाकिनियां, वो भी एक जगह? हाँ, बाबा जी ने जवाब दिया। उस कमरे से निकलने वाली जिस अजीब सी शक्ल और सूरत वाली लड़की को तुमने देखा था, वो एक हाकिनी ही थी, और शायद ये वही हाकिनी थी जिसे अवधूत महाराज ने सिद्ध करना चाहा था। उस समय विद्या के मृत शरीर से निकलकर वो अपने असली रूप में थी, और घाट पर तुमने जिन युवतियों को देखा वो सब भी हाकिनियां ही थी। ये हाकिनियां इसी प्रकार आकाश मार्ग द्वारा पृथ्वी पर विचरण किया करती है। उनकी देह में वायु तत्व अधिक और पृथ्वी तत्व अल्प मात्रा में रहता है। इसीलिए मनुष्य के बीच और पृथ्वी के वातावरण में रहते हुए भी वे हर किसी को दिखलाई नहीं पड़ती है। सभी उन्हें देख नहीं सकते। थोड़ा बहुत पृथ्वी तत्व रहने के कारण कभी कभी उनके रूप रंग और सूरत शक्ल की झलक मिल जाती है। क्योंकि तुम इस जन्म में भी एक साधक हो, और पूर्व जन्मों में भी तुम एक साधक रह चुके हो, इस कारण तुम्हारे पास वो दृष्टि है जिससे तुम उन्हें उनके असली रूप में देख पाए हो। राघव के लिए ये सब बड़े आश्चर्य की बात थी। सब कुछ बहुत ही मिस्टीरियस और अनबिलीवेबल था। अंत में बाबा जी ने कहा, ये हाकिनियां
तमोगुणी राज्य की सुंदर स्त्रियां हैं। यक्षिणियों और पिशाचिनियों की तरह वे कभी कभी पृथ्वी पर आती हैं। पृथ्वी उनके आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र है। मानव जीवन, मानव समाज और वहां पर चल रही रीतियों का आनंद लेने के लिए ये कभी कभी सुंदर, कमनीय और आकर्षक युवती का रूप भी धारण कर लिया करती हैं। और कई बार ये सुंदर युवकों को अपने पाश में फंसा लेती है। ये ध्यान रखना, उनकी काम वासना अत्यंत प्रबल होती है। वे इस संसार में विशेष रूप से अपनी वासना पूर्ति के उद्देश्य से ही आती है और सुंदर युवकों के साथ अदृश्य रूप से सहवास कर अपनी वासना की पूर्ति करती हैं। यदि अदृश्य रूप से कभी ऐसा संभव नहीं हो पाए तो वे अपनी तमोगुणी शक्ति के बल पर इच्छानुसार किसी भी सुंदर और कामनीय युवती का रूप धारण कर अपनी कामना वासना आदि की पूर्ति कर लिया करती है। इस तरह किसी युवती का रूप धारण कर या किसी सुंदर युवती के शरीर में प्रवेश करके न ये सिर्फ अपनी वासना की पूर्ति करती है, बल्कि उस युवक की ऊर्जा का भी ह्रास करती है। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा को खींच लेती है। किंतु उनके संपर्क में आने वाले लोग या युवक इस रहस्य को समझ नहीं पाते हैं। उन्हें तो बस वो एक साधारण युवती ही लगती है जो उनकी काम वासना की संतृप्ति कर रही होती है। मुझे अच्छे से ध्यान है, ऐसा ही एक बार कुणाल के साथ भी घटित हुआ था। कुणाल? ये कुणाल कौन है और उसके साथ क्या घटित हुआ था? राघव ने उत्सुकता से पूछा। बाबा ने बताया, कुणाल यहाँ काशी में ही नाव खेया करता था। 80 घाट से लोगों को अलग अलग घाट तक ले जाया करता था। गठीला बदन, तीखे नैन नक्श, किसी पहलवान सा तंदुरुस्त जवान। उम्र मुश्किल से 24 या 25 साल की रही होगी। वहीं एक युवती रोज संध्या के समय अकेली उसकी नाव में सवार होने आती थी। जब वो नाव में आती थी तो वो किसी और को बैठने से मना कर दिया करती थी। वो कहती थी कि जितनी भी सवारियां हैं उनका किराया तुम्हें मैं दूंगी, लेकिन मुझे तुम्हें नाव में अकेले गंगा के अंदर घुमाना होगा। तब मेरी दृष्टि सही थी और एक दो बार मैंने उस युवती को अपनी आंखों से देखा भी था। रंग रूप में गजब थी वह, पर स्वभाव से एकदम शांत। उस वक्त मुझे कुछ अजीब नहीं लगा और ना ही किसी अनहोनी की आशंका हुई। लेकिन सारा किस्सा बाद में खुला। कुणाल ने खुद मुझे सब कुछ विस्तार से बताया था। उस नाव की सैर तो बस बहाना थी। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में बातचीत बढ़ी, फिर जान पहचान गहरी हुई और आखिर उनकी जान पहचान और दोस्ती प्रेम में तब्दील हो गई। वह युवती नदी किनारे बने उसके छोटे से कमरे में आने जाने लगी और अंततः दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गया। उस लड़की का नाम इप्सिता था। एक बार जब इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन गया तो उसने शाम की सैर नाव से बंद कर दी। दिन भर वो लड़की कहाँ रहती, कुणाल को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब गहरी रात उतर आती, ठीक उसी वक्त वो चुपके से कुणाल के कमरे में पहुंच जाती। उसका वक्त एकदम तय था। हर दिन उसी समय पर वो कुणाल के कमरे के आती थी। उसने कुणाल के भीतर वासना की ऐसी लपट जगा दी थी जिसमें वह अंदर ही अंदर सुलगता जा रहा था। रात भर वह इप्सिता के साथ रति रंग में डूबा रहता और दिन भर नींद में पड़ा रहता। एक जवान मर्द को और चाहिए भी क्या। दिन गुजरते गए। इप्सिता ने कुणाल के मन मस्तिष्क पर कब्जा कर लिया था। सोते जागते हर पल कुणाल को इप्सिता की ही सूरत दिखाई देती थी। कुणाल मानो अपनी सुध बुध खो बैठा था। उसे अपने शरीर का भी बोध नहीं था कि दिन ब दिन वो अपने शरीर का हास करता जा रहा है, मतलब वो कमजोर होता जा रहा है। रात के काले अंधेरे में रोज इप्सिता आती रही। वो आती, कमरे का दिया बुझता और फिर खेल आरंभ होकर चलता रहता। सूरज निकलने से ठीक पहले इप्सिता उठकर उसके कमरे से निकल जाती थी। उसका रूप नई दुल्हन सा दमकता ही रहता, जबकि इधर दिन चढ़े तक कुणाल बेदम सा अपनी चारपाई से उठ भी नहीं पाता। उसके शरीर के अंग प्रत्यंग में थकान रहती, बदन का कोना कोना दर्द से कराहता। मुर्दे जैसी खामोशी में वो सांसें भरता रहता
लेकिन पता नहीं ऐसा कौन सा चमत्कार था कि रात होते ही जब इप्सिता कुणाल के कमरे में आती तो उसके पूरे शरीर में ऊर्जा का एक नया संचार हो जाता। रोज रात मिलन के लिए इप्सिता आती, रात भर जवानी की रंगीन बाजी चलती, मगर सुबह होते ही मंजर पलट जाता। कुणाल दिन प्रतिदिन फीका और कमजोर होता चला गया और इस तरह से पूरा 1 साल गुजर गया। उसके शरीर को देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने उसका खून निचोड़ लिया हो, ऐसा जर्द चेहरा हो गया था उसका। उसकी ये बात सुनकर राघव ने पूछा कि कुणाल को कभी भी इप्सिता के ऊपर शक नहीं हुआ या फिर उसकी असलियत का पता नहीं चला? बाबा मुस्कुराए और बोले, नहीं, यही तो माया जाल था। वो तो यही मान बैठा था कि इप्सिता उससे सच्चा प्रेम करती है। ये आज का आधुनिक प्रेम नहीं है, ये उस समय की बात है जब कोई भी युवती अपना शरीर किसी युवक को समर्पण तभी करती थी जब वह उससे शादी करने का इरादा रखती हो। कुणाल को भी ये लगता था कि इप्सिता उससे सच्चा प्रेम करती है और जल्दी ही वो उससे शादी कर लेगा। लेकिन आखिरकार एक रात उसका ये भ्रम चकनाचूर हो गया और सारी सच्चाई उसकी आंखों के सामने खुल गई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक रात की बात है, पहले तो कुणाल अपने कमरे का दरवाजा खोलकर सोया करता था, लेकिन अब हर दिन एक ही क्रिया से वो भी ऊब चुका था और उसने उस दिन ये निश्चय कर लिया था कि आज वो दरवाजा नहीं खोलेगा। आज उसे इप्सिता से नहीं मिलना है, उसे अब थोड़े अंतराल की आवश्यकता है। अपने कमरे का दरवाजा वो अंदर से बंद करके सो रहा था, तभी उसी समय जिस समय वो हर रात आया करती थी, इप्सिता आकर उसके सामने खड़ी हुई थी। उसे देखकर कुणाल बुरी तरह से चौंक गया और वो हैरत में पड़ गया। दरवाजा अंदर से बंद है, कमरे में आने का कोई और रास्ता नहीं है। एक बंद दरवाजे को लांघकर आखिर इप्सिता कमरे में कैसे दाखिल हो गई? उसने गर्दन घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा पहले की तरह अंदर से बंद था। ये देखते ही कुणाल दहशत से कांप गया। उसने धीमी आवाज में उससे पूछा, तो तुम कमरे में कैसे घुसी? कुणाल की ये बात सुनकर इप्सिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे लिए कोई भी अड़चन या दरवाजा रुकावट नहीं बन सकती। ये बात सुनते ही कुणाल थर्रा गया। उसके पूरे शरीर के अंदर उथल पुथल मच गई। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर ये चक्कर क्या है। वो ये तो समझ चुका था कि ये कोई युवती नहीं है, ये मनुष्य नहीं है, ये या तो कोई भूत लीला है या फिर कुछ और। किस अजब जाल में फंस गया हूं मैं। कुणाल को भी समझ में आ गया था कि इप्सिता की वासना ने उसका जीवन सत्व सोख लिया है। बस एक बुझते हुए दिए की तरह ही उसकी सांसें बाकी रह गई थी। बेबस हो गया बेचारा। फिर से रात का वही खेल जारी रहा। अगली रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। चारों तरफ पानी पानी बरस रहा था। आधी रात को दरवाजे पर फिर से दस्तक पड़ी और दस्तक होते ही कुणाल फिर से डरकर अपने बिस्तर पर बैठ गया। बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो कुणाल। कुणाल बुरी तरह घबरा गया, लेकिन उसे पता था कि दरवाजा इप्सिता को रोक नहीं सकता था। हिम्मत बटोरकर उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही तेज हवा के साथ बारिश की बूंदें और उन्हीं के साथ अंदर आई इप्सिता। हवा में उसका दुपट्टा लहरा रहा था। किसी और युवक के लिए तो वो उस निमंत्रण की तरह थी जिसका वो हमेशा से इंतजार कर रहा हो। लेकिन कुणाल के दिल में उसे देखते ही डर की एक लहर दौड़ चुकी थी। घबराते हुए उसने इप्सिता को निहारा। आज तक जो उसे बहुत ही सुंदर युवती दिखाई देती थी, आज उसकी सूरत उसे डरावनी सी लग रही थी। इधर इप्सिता की आंखों में एक अजीब सा जादू उतर आया था। इप्सिता कुणाल के पास आई और उसी के साथ आई एक अजीब सी महक। एकदम से कुणाल का जी घबराने लगा। उसे लगा कि वो अपना होश खो बैठेगा। लेकिन हिम्मत बटोर के कुणाल बोला, अब क्या चाहती हो इप्सिता? इप्सिता उसके और नजदीक आ गई। उसकी सांसों की तपिश महसूस करने लगा था कुणाल। अपनी प्यासी निगाहों से कुणाल की ओर ताकते हुए इशिता बोली, आज देर हो गई, चलो दिया बुझा दो। कुणाल 2 कदम पीछे हट गया। नहीं, आज कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इप्सिता की आंखों में गुस्सा चमक गया।
बोले नहीं, आज भी होगा। मैं आई हूं तो सुबह से पहले नहीं लौटूंगी। तुम दिया बुझाओ। वो दिया बेसिकली एक लालटेन थी। एक कदम और पीछे हटा और अपनी चारपाई पर बैठ गया कुणाल। पता नहीं आज कौन सा उसने निश्चय या डिटर्मिनेशन कर लिया था। एक तूफान सा उसके अंदर उठ आया था। अचानक उसके मन में एक ख्याल कौन था कि ये असल में एक युवती है, एक भटकती आत्मा है, चुड़ैल है या कुछ और। आज मैं पता करके ही रहूंगा। उसने बोला नहीं, आज लालटेन तुम ही बुझाओ। अब तक मिलन की शुरुआत मैं करता आया हूं, आज मिलन की शुरुआत तुम ही करो। उसकी बात सुनकर इप्सिता का चेहरा सख्त पड़ गया। वो बोली नहीं, बत्ती तो तुम ही बुझाओगे। चारपाई पर अडिग बैठा रहा कुणाल, हिला तक नहीं, एक तक निगाहों से इप्सिता के चेहरे की तरफ देखता रहा। बोला नहीं इप्सिता रानी, आज उठने का मन नहीं कर रहा मेरा, तुम ही बुझाओ बत्ती। इप्सिता की सुर्ख आंखें एकदम से भावहीन हो गई, जैसे कि वो धधक उठी हो। उसकी आंखों के अंदर अब एक अलग चमक थी। कुछ लम्हों तक बिल्कुल शांत होकर वो कुणाल को घूरती रही और फिर एकदम से मायूस लम्हे में बोली ठीक है, यही सही। और फिर कुणाल ने जो देखा तुम्हें सुनकर शायद उस बात पर विश्वास ना हो। अचानक से आसमान में बादल गरजे। इप्सिता अभी भी कुणाल के पास खड़ी थी। उसके और लालटेन के बीच करीबन 10-12 हाथ का फासला था। कुणाल की आंखों में देखते हुए इप्सिता के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान तैर गई। फिर उसका दाया हाथ फैलता गया, फैलता गया, फैलता गया और करीब 12 हाथ की दूरी पर रखी लालटेन की बत्ती इप्सिता ने अपने उस हाथ से धीमी कर दी। इप्सिता का करतब चल रहा था और अपनी आंखों से कुणाल ये सब देख रहा था, वो भयानक करतब। और उस पल इप्सिता उसे साक्षात दानवी लगी। खून जम गया उसका। इप्सिता का हाथ वापस लौटा और उसी के साथ उसका जो इंसानी रूप था, जो नकाब था, वो भी उतर गया। चुड़ैल अपने असली रूप में प्रकट हो गई थी उसके सामने। दहशत और खौफ से कुणाल का गला रुंध गया। रुंधे हुए गले से कुछ कहना चाहा उसने, लेकिन गले से बस गह गह की आवाज निकली और एक रूह कपा देने वाली चीख मारकर वो ऐसे की ऐसे ही चारपाई पर पड़ गया। दहशत के मारे कुणाल के प्राण पखेरु वहीं के वहीं उड़ गए। कुणाल की मृत्यु के बाद भयंकर ठहाका लगाकर उस डरावनी रात में इप्सिता किवाड़ खोलकर बाहर निकल गई और कुणाल का किस्सा वहीं खत्म हो गया। कुणाल की कहानी सुनकर राघव बिल्कुल शांत हो गया और अब उसके मन में यह सवाल उठ रहा था कि वो तो ये सोचकर आया था कि हाकिनी एक शक्ति है, वो उसकी मदद करेगी, और यहां तो उसे कुछ और ही कहानी सुनने को मिली। फिर राघव ने पूछा क्या विद्या के शरीर में भी वही हाकिनी है? राघव की बात सुनकर बाबा बोले शायद हां। राघव को अब समझ आ गया था जो वो ढूंढ रहा था वो कोई साधारण सहायक नहीं थी। कुणाल की कहानी उसके दिमाग में बार बार गूंजती रही। एक जवान आदमी जो 1 साल में खोखला हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसकी इच्छा के विरुद्ध काम किया था। और उसी क्षण राघव ने तय किया कि वो विद्या को ये पता लगने नहीं देगा कि वो उसके बारे में सब कुछ जानता है, ना उसके रूप के बारे में, ना उसकी रातों की सैर के बारे में, ना उसकी असलियत के बारे में। वो सिर्फ एक इंसान बनकर रहेगा, धीरे धीरे उसके करीब आता हुआ, बिना किसी जल्दी के, बिना किसी शक के। और अगले कुछ दिनों में राघव ने यही किया। जिस पुस्तकालय पे विद्या काम किया करती थी, वो उसके आसपास ज्यादा रहने लगा। कभी किताब लौटाने के बहाने, कभी बच्चों को देखने, कभी उनसे बात करने, और इसी सिलसिले में उसकी विद्या से 2-4 बार बात भी हुई, हल्की, जैसे 2 अजनबी धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगते हैं। लेकिन राघव के अंदर हमेशा एक दूसरी परत रहती। वो छुपी नजरों से इधर उधर से विद्या को देखता रहता था। उसे लगता था कि विद्या को पता नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। एक शाम लाइब्रेरी के बाहर विद्या अचानक से सीधी राघव की तरफ मुड़ी, उसकी आंखों में देखा और बोली सच सच बताओ, तुम मेरे पीछे क्यों घूमते हो?
यहाँ वहां हर जगह तुम्हारी नजरें मुझ पर ही टिकी रहती है। आखिर चाहते क्या हो तुम? ये सवाल सुनते राघव का गला सूख गया। जहां अब तक उसे लग रहा था कि वो उसकी जासूसी कर रहा है, विद्या तो उसकी हर एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रही थी। उसके पास इस सवाल का जवाब था, लेकिन वो जवाब अगर बोला गया तो सब कुछ बदल सकता था। लेकिन राघव के मुंह से सिर्फ इतना निकला, मैं बस, वो कुछ बोल ही नहीं पाया। कुछ नहीं, माफ करना। और इतना बोलकर वो घूमकर बिना पीछे देखे वहां से चला गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर वो विद्या को क्या जवाब दे। उसके बाद वो सीधा बाबा त्रिनेत्रधारी के पास पहुंचा। उसने बाबा को पूरी बात बताई कि कैसे उसने कोशिश की उसके आसपास जाने की और कैसे वो डर के मारे उस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। उसकी बात सुनकर बाबा कुछ देर तक चुप रहे। फिर एक भारी आवाज में बोले, अगर तू इस तरह से घबराएगा ना तो कभी तो उसकी सहायता नहीं ले पाएगा। अब जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। ये जानने का केवल एक तरीका है कि उसके शरीर में कोई हाकिनी निवास कर रही है या कोई और शक्ति। कल उसके पास जाना, सीधा उसकी आंखों में देखना, बिना डर के, बिना नजरें चुराए, और बस इतना सा कहना, कारणवारी पिएगी? राघव का माथा ठनका। कारणवारी? ये क्या है? बाबा त्रिनेत्रधारी की अंधी आंखें राघव की तरफ मुड़ी, जैसे सीधा उसके अंदर देख रही हो। ये क्या है वो तो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन कल ये प्रश्न तो उससे पूछना। अगर वो इसका जवाब दे तो तेरा रास्ता खुलेगा, और अगर ना दे तो तुरंत वहां से चले आना। पीछे मुड़ के मत देखना राघव, अन्यथा तुम दोबारा मुझे देख नहीं पाओगे। और इस तरह से बाबा त्रिनेत्रधारी ने एक प्रश्न एक काम राघव के पास सौंप दिया। अब अगले स्टेप में तुझे ये करना है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कारणवारी क्या है। वो तो मुझे पता है कि आप गूगल कर ही लेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। वैसे कारणवारी क्या है और ये कारणवारी क्या काम करेगी, ये आपको जानने को मिलेगा हमारे अगले एपिसोड में। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।